वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रनवे। सो बच्चों, प्रीवियस दो वीडियो में हम लोगों ने एल्गी को स्टार्ट किया और अभी आज इस वीडियो में आज फाइनली हमारा एल्गी फिनिश हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे ब्रायोफाइटा की तरफ। अभी तक हम एल्गी को बहुत एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ रहे हैं। एल्गी का हमने हैबिटेट देखा, उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल डिटेल देखी, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन देखा, रिप्रोडक्शन देखा और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। तो अब बचा क्या है? अब बचा है उसकी जो क्लासिफिकेशन है एल्गी की, उसको भी हम अब फर्दर देखेंगे बच्चों, कि ग्रीन एल्गी में क्या डिटेल है, ब्राउन एल्गी में क्या डिटेल है, रेड एल्गी में क्या डिटेल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज एल्गी को फिनिश करते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हम लोग आज बात करेंगे ग्रीन एल्गी की। सबसे पहले ग्रीन एल्गी, एल्गी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आज हम लोग। ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी को हम एक और नाम देते हैं क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया, ठीक है। तो ये ग्रीन एल्गी के बारे में अगर हम देखें तो इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे हैबिटेट की। किसकी? हैबिटेट की बात करेंगे। जैसे हमने एल्गी में जनरल में पढ़ा था उसी तरह हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो हैबिटेट देखा जाए तो ये आपको फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में, ठीक है, मेनली मेनली कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में। इसके अलावा ये आपको मेराइन में, बट मेराइन ऑल्सो, बट मेराइन ऑल्सो, मेराइन में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हैबिटेट की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसके हम फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। फॉर्म में आप ध्यान रखिए, ये आपको यूनिसेलुलर मिल जाएंगे। कैसे? यूनिसेलुलर मिल जाएंगे। यूनिसेलुलर का एग्जांपल भी मैं यहाँ पे साथ में लिखता चलता हूँ, ठीक है। साथ में एग्जांपल यूनिसेलुलर का लिखता चलता हूँ, पेपर में बहुत पूछा जाता है। क्लोरेला, क्लोरेला, और एक और आप लिख सकते हैं क्लामेडोमनस, ठीक है। ये दो एग्जांपल है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्लोरेला क्या है? क्लोरेला के पास फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। नॉन मोटाइल है। कैसा है? नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल। और क्लामेडोमनस के पास फ्लैजिला होता है, ठीक है, फ्लैजिला होता है, तो ये मोटाइल है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिसेलुलर में मोटाइल का एग्जांपल बताइए और यूनिसेलुलर में नॉन मोटाइल का एग्जांपल बताइए। तो ये दो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्लोरेला और क्लामेडोमनास, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे फॉर्म की। एक पहला फॉर्म हो गया हमारा, पहला फॉर्म क्या हो गया? यूनिसेलुलर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। दूसरे फॉर्म की बात करें तो दूसरे फॉर्म में आपको ये फिलामेंटस फॉर्म में मिल जाएंगे। फिलामेंटस फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। फिलामेंटस का मतलब क्या है कि इस तरह से फिलामेंट के फॉर्म में रहेंगे ऐसे, ठीक है। फिलामेंट के फॉर्म में इस तरह से रहेंगे। और इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। हमने वहां पे एग्जाम्पल नहीं किया था, अब हम जब डिटेल में पढ़ रहे हैं ग्रीन एल्गी को, यहाँ पे हम सारे एग्जाम्पल करेंगे। स्पायरोगेरा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा आपको इस चैप्टर में तो नहीं मिलेगा, वो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में दे रखा है, क्लेडोफोरा। तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा जो इस पे फॉर्म है, तीसरा फॉर्म, ठीक है। पहला क्या था? पहला फॉर्म है हमारे पास यूनिसेलुलर फॉर्म, दूसरा हमारे पास फिलामेंटस फॉर्म, तीसरा देखते हैं कॉलोनियल। क्या है? कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको ये, ठीक है। कॉलोनियल फॉर्म, इसमें क्या होता है कि एक चिपचिपी चीज में इस तरह से
कई सारे इस तरह से एल्गी लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म। तो इसका एग्जाम्पल भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? वॉलवॉक्स। क्या? वॉलवॉक्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा कई जगह आपको ये थोड़ा सा एडवांस थैलस बनाते हुए दिख जाते हैं, एडवांस्ड थैलस। ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आ जाता है इसमें, ऐसे एल्गी में डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ठीक है, आपको कोई लीफ रूट इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे, तो लेकिन हल्का सा इसमें डिफ्रेंसिएशन आता है। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, कारा। ठीक है, चारा नहीं पढ़ना इसको, कारा। तो ये हमने किसकी बात कर ली? ये हमने बात कर ली इसके स्ट्रक्चर की। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे बात करते हैं इसके सेल डिटेल की, जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, सेल डिटेल, उसके बारे में हमें देखना है। सेल डिटेल, सेल डिटेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पहला तो पढ़ेंगे किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल वॉल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि किसका बना हुआ है? इनर सेलुलोस, ये सब मैं बता चुका हूं, इनर सेलुलोस और आउटर पेक्टिन पिछली वीडियो में। आउटर पेक्टिन जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस था, वो आउटर पेक्टिन। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे? दूसरी चीज हमने क्या देखी थी? सेल वॉल के बाद हमने देखा था फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसा होता है? तो फ्लैजिला हम देख लेते हैं। फ्लैजिला यहां पे कैसा होगा? 2 से 8 होगा। ठीक है, एपिकल होगा ऊपर की तरफ, और अनइक्वल होगा, सॉरी इक्वल होगा। सारे के सारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इस तरह से, इस तरह से सारे एपिकल होंगे और इक्वल होंगे। तीसरी डिटेल हमको किसके बारे में देखनी है? तीसरी हम बात करेंगे स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। तो स्टोरेज में, स्टोरेज इनका रहता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में रहता है, एंड ऑयल, एंड ऑयल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पिगमेंट की। तो 4 चीजें हमें देखनी थी सेल डिटेल में, जो कि सब में अलग अलग हैं। पिगमेंट की बात करते हैं। पिगमेंट की बात करते हैं तो पिगमेंट में क्या आ जाएगा? हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, एंड क्लोरोफिल पी होता है। ठीक है, ये एकदम ग्रास ग्रीन होते हैं, ग्रास ग्रीन, ग्रास ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो हमने अभी तक क्या देखा है? डिटेल देखी है सेल्स की। इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे ग्रीन एल्गी के पिगमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। जो पिगमेंट होता है इनके में, ठीक है, पिगमेंट प्रेजेंट कहां प्रेजेंट होगा? इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। डिफरेंट एल्गी में ये शेप वरी कर सकता है। इसका शेप क्या कर सकता है? वरी कर सकता है। ठीक है, ये आपको अलग अलग शेप के दिखेंगे, जैसे कि ये आपको स्पाइरल शेप का दिख सकता है। ठीक है, आपको कप शेप का दिख सकता है। ठीक है, या तो आपको डिस्क शेप का दिख सकता है, प्लेट शेप का दिख सकता है, रेटिकुलेट दिख सकता है। ठीक है, हमको सबके एग्जाम्पल नहीं करने, लेकिन हाँ स्पाइरल में आप याद रखना, स्पाइरोगेरा में ऐसा होता है। स्पाइरोगेरा में आपको स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और दूसरा कप शेप में आपको कहाँ मिलेगा? क्लाइमेडोमोनास में। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमको एक और डिटेल करनी है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी के का जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से आपको दिखेगा कि ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ठीक है, ग्रेना के अलावा एक और स्ट्रक्चर मिलता है हमको, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड। क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड बोलते हैं। ये क्या है? ये है पायरेनॉइड। ये आपको केवल ग्रीन एल्गी में मिलेगा। ठीक है, पायरेनॉइड मिलता है ये स्ट्रक्चर। पायरेनॉइड क्या करता है? स्टोर स्टोर प्रोटीन प्रोटीन एंड स्टार्च ये स्टोर करता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि पायरेनॉइड के बारे में अलग से डिटेल दिया हुआ है किसमें? ग्रीन एल्गी में। ठीक है चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग अब एक बार क्या पढ़ चुके हैं, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। ग्रीन एल्गी में हम लोग उसका हैबिटेट पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हैबिटेट पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी है? दूसरी चीज़ हमने पढ़ी है स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी है स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी है बच्चों? तीसरी चीज़ हमने पढ़ी है, हमको अब पढ़नी है न्यूट्रिशन। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा खत्म हुआ, अब हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पूरे प्लांट किंगडम में एक ही तरह का न्यूट्रिशन है, और वो कैसा है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो अब हम बार बार न्यूट्रिशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे प्लांट किंगडम में एक ही तरह का न्यूट्रिशन है। तो अब हम सीधे चलते हैं कहाँ पे? इसके अगले टॉपिक पे, जो कि रिप्रोडक्शन है। क्या है? रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में देखते हैं। रिप्रोडक्शन में हमको तीन तरह से पढ़ने हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है इसके पास वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में इसमें आपको क्या मिल जाएगा? फ्रेगमेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में इनके पास स्पोर होते हैं। ठीक है, स्पोर होते हैं, और ज्यादातर कैसे होंगे? जू स्पोर होंगे। ज्यादातर कैसे होंगे इसमें? जू स्पोर होंगे। ठीक है, इसके बाद सेक्सुअल होता है। इसके बाद क्या होता है? सेक्सुअल होता है। मैं अगले स्लाइड पे ले चलता हूं इसके लिए। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इस पोर्शन को बहुत अच्छे से देखिएगा कि इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ग्रीन एल्गी में, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से, इस स्लाइड से जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला तरीका जो है इसमें वो क्या है? आइसोगेमस। पहला तरीका क्या है? आइसोगेमस। आइसोगेमस आइसोगेमस पहला तरीका क्या है? आइसोगेमस। ठीक है, आइसोगेमस में ये दो तरीके से हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल और नॉन मोटाइल। वेट, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ओके, तो मोटाइल में आपको इस तरह से फ्लैजला दिखेगा। क्या दिखेगा? फ्लैजला दिखेगा। और इसका एग्जाम्पल आपको मैं बता दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। वेट, एग्जाम्पल्स इसके आपको पहला आप लिख लीजिए, क्लाइमेडोमोनाजी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप लिख लीजिए यूलोथ्रिक्स। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल के पास क्या है? नॉन मोटाइल के पास फ्लैजला होता नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा। ठीक है, इसके बाद बात है किसकी? एनाइसोगेमस की। एनाइसोगेमस
दूसरा तरीका है इसमें एनाइसोगेमस में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, मॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए यूडोरिना, यूडोरिना। और तीसरा जो तरीका है वो है थर्ड इज ऊगेमस। ऊगेमस में क्या होता है कि मेल गैमेट छोटा होगा बट फ्लैजेला के साथ होगा और फीमेल गैमेट बड़ा। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए ऊगेमस का, वॉल्वॉक्स। क्या, वॉल्वॉक्स। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब ग्रीन एल्गी के बाद हमारे पास है ब्राउन एल्गी। क्या है, ब्राउन एल्गी। इसकी डिटेल भी हम देखते हैं। ग्रीन एल्गी हमारा ओवर हो गया। ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इसके हैबिटेट की। इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट आपको कैसा मिलेगा, मेनली मैराइन मिलेगा। कैसा, मेनली मैराइन, मेनली मैराइन। ओके, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में ये अलग अलग फॉर्म के मिल सकते हैं आपको। ठीक है, जैसे हमने ग्रीन एल्गी में देखा था। तो यहाँ पे आपको यूनिसेलुलर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सीधे किसका एग्जांपल मिलेगा, फिलामेंटस का, फिलामेंटस। ठीक है, फिलामेंटस में ये थोड़े से लेस ब्रांच्ड हो सकते हैं, लेस ब्रांच्ड हो सकते हैं, और या तो ये प्रोफ्यूजली ब्रांच, एनसीईआरटी में लिखा है प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ज्यादा, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें फिलामेंट हो गया। दूसरी बात करें इनके साइज की, अगर किसकी, साइज की। ठीक है, तो साइज में ये आपको 100 मीटर तक मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, केल्प। केल्प होता है ब्राउन एल्गी जो कि 100 मीटर लंबा तक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ये जो होते हैं इस तरह से इनका एक स्ट्रक्चर होता है ब्राउन एल्गी का। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टाइप। क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं। और ये मेन सिंथेटिक पार्ट है, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। तो ये हमारा मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। कौन सा, फ्रंट। ठीक है, तो इसमें इसमें 3 पार्ट मिल जाएंगे आपको, स्ट्रक्चर में 3 पार्ट मिल जाएंगे। ये याद रखना है आपको, 3 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। पहला पहला मैं क्या बताया मैंने आपको, फ्रंट। दूसरा स्टाइप, और तीसरा होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है किसका, ये ब्राउन एल्गी का। अब आगे देखते हैं सेल डिटेल के बारे में। सेल डिटेल ऑफ ब्राउन एल्गी। देखिए, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, सेल वॉल। जैसे हमने ग्रीन एल्गी में देखा था, सारी चीज़ें वैसी इसमें चलेंगी। सेल वॉल कैसा है, सेल वॉल के पास कौन सा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ये बना है सेल्यूलोज प्लस, वहाँ पैक्टिन था, यहाँ पे क्या है, एल्जिन। कंपेयर करके चलेंगे हम लोग, एल्जिन। ठीक है, दूसरा बच्चों हमको देखना है फ्लैजिला। फ्लैजिला, तो फ्लैजिला कैसा है, यहाँ पे फ्लैजिला यहाँ पे देखा जाए तो 2 है, लेटरल है
लेटरल है और अनइक्वल है, और क्या है, अनइक्वल है। तीसरी हम बात करें किसकी, तीसरी हम बात कर रहे हैं किसकी, पिगमेंट की। पिगमेंट की बात करते हैं। पिगमेंट की बात करें तो इनके पास कौन सा पिगमेंट है, एक हो जाएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ठीक है, और एक और होता है फ्यूकोजेंथिन, 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 ठीक है। चौथी हम बात करेंगे बच्चों किसकी, स्टोरेज की, किसकी, स्टोरेज की। तो इनमें जो खाना स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया एंड मेनिनटॉल, एंड मेनिनटॉल, ठीक है। तो ये हो गए सेल डिटेल ऑफ ब्राउन एल्गी। आगे बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशन इनमें कैसा है, सब में ऑक्सीजेनिक, अभी मैंने बताया आपको, सब में कैसा है, ऑक्सीजेनिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन में इतना ही हमें देखना है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे आगे हम लोग, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में आपको वेजिटेटिव मिल जाएगा, आपको एसेक्सुअल मिल जाएगा, और सेक्सुअल, ये तीन मिल जाएंगे। इनको भी देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो वेजिटेटिव में यहां पे क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्या है, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल में इनके पास क्या होता है, जूस्पोर होता है, यहां पे जूस्पोर होगा। लेटरल अनइक्वल फ्लैजेला, कैसा होगा, लेटरल अनइक्वल, ठीक है। सेक्सुअल में आपको यहां पे फिर से तीनों मिलेंगे, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, और तीसरा ऊगैमस, ऊगैमस, ठीक है। एनसीईआरटी में केवल ऊगैमस का एग्जांपल दे रखा है, जो कि है क्या, फ्यूकस, ठीक है, क्या है, फ्यूकस, फ्यूकस दे रखा है, तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा। सो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट रेड एल्गी की। रेड एल्गी की बात करते हैं। रेड एल्गी, रेड एल्गी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रोडोफाइसिया भी कहते हैं, रोडोफाइसियाई, ठीक है। इसकी बात करें तो सेम डिटेल्स इसमें भी हम लोग देखेंगे, सेम डिटेल इसमें भी हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, डीप सी में, कहाँ पे, डीप सी में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको कैसे दिखेंगे, ये आपको दिखेंगे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस दिखेंगे आपको, ठीक है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं सेल डिटेल की। सेल डिटेल की यहीं पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा एक चीज, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर से यही कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सेल वॉल की। सेल डिटेल में पहले किसकी बात करेंगे, सेल वॉल की बात करेंगे। तो सेल वॉल में क्या है, सेल वॉल में है सेलुलोज प्लस, सेलुलोज प्लस काराजीन, काराजीन, ठीक है। दूसरी हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे फ्लैजेला की,
फ्लैजला की बात करेंगे तो फ्लैजला कैसा है इनका, फ्लैजला एब्सेंट है। ठीक है, तीसरी हम किसकी बात करेंगे, पिगमेंट की। पिगमेंट की बात करेंगे तो पिगमेंट इनके पास कौन सा है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। ठीक है, और एक और होता है फाइको एरिथ्रिन साथ में, फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन होता है इनके पास। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज की बात करते हैं, मैं नीचे लिख दे रहा हूं ताकि अच्छे से, फाइको एरिथ्रिन। तीसरी हम किसकी बात करेंगे, तीसरी हम बात करेंगे यहाँ पे स्टोरेज की। नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं मैं, स्टोरेज की बात करेंगे हम लोग। स्टोरेज में हमको क्या मिल जाएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, ये होता है सिमिलर, सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो ये इनका स्टोरेज की बात हो गई, हमने स्टोरेज भी देख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन सेम है, न्यूट्रिशन सब में मैंने बता ही दिया आपको, सब में सेम है, ऑक्सीजेनिक, फोटोसिंथेटिक। लास्ट हमारे पास बचता है क्या, लास्ट हमारे पास बचता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बचता है। रिप्रोडक्शन में आपको इसमें वेजिटेटिव मिल जाएगा, वेजिटेटिव मिल जाएगा, आपको एसेक्सुअल मिल जाएगा और आपको सेक्सुअल मिल जाएगा। ठीक है, वेजिटेटिव की बात करें तो इसमें आपका क्या रहेगा, फ्रेगमेंटेशन, अगेन फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल की बात करें तो इसमें स्पोर है। ठीक है, कैसा, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, इसको क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। और सेक्सुअल की बात करें तो यहां पे आपको केवल और क्या मिलेगा, oogamous मिलेगा, केवल क्या मिलेगा, oogamous। खैर बहुत एग्जाम्पल नहीं दे रखे इसके बारे में। तो बच्चों देखिए, हमने एल्गी को आज प्रॉपरली तरीके से खत्म कर लिया। हमने एक स्ट्रक्चर लेके चले, हम हैबिटेट पढ़े, हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने रिप्रोडक्शन देखा, न्यूट्रिशन देखा, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखा, सारी चीज़ देखी। उसके बाद हमने डिटेल में ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी को भी पढ़ा है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो। थैंक यू।